उदयपुर में रविवार शाम खेत पर मोटर निकालने गए दो दोस्तों के बीच हुई गोलीबारी में एक युवक की मौत के बाद मामला अब नया मोड़ ले चुका है। मृतक के परिजन सोमवार को मोर्चरी पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करते हुए इस घटना को एक सोची समझी साजिश करार दिया। मृतक के पिता उदय सिंह ने सवाल उठाए कि अगर गोली अनजाने में चली होती तो वो पीठ में कैसे लग सकती है। उन्होंने कहा कि पेन तक लोग चलाकर देखते हैं, ऐसे में हथियार अनजाने में चलने की बात समझ से परे है। परिजनों का आरोप है कि आरोपी युवक ने पूर्व योजना के तहत हत्या की और अब उसे हादसा बताकर बचाने की कोशिश की जा रही है। परिवार ने साफ कहा है कि जब तक उन्हें आर्थिक मुआवजा और मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने का लिखित आश्वासन नहीं मिलता, वे पोस्टमार्टम नहीं होने देंगे। इस मुद्दे पर परिजनों और प्रशासन के बीच बातचीत जारी है। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह ने भी इसे साजिश बताते हुए पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने मृतक की पत्नी को सरकारी नौकरी देने की मांग भी दोहराई। घटना को लेकर स्थानीय समुदाय में गुस्सा है और लोग कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस अब सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच को आगे बढ़ा रही है। देखिए, जिस तरह की जो घटना हुई है, इसकी जानकारी मुझे कल शाम को 7 बजे मिली। मैं इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं और जिस तरह से आज जो प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है कि ये गलती से हो गया, ये बिल्कुल ही गलत है, सोची समझी साजिश है। इस तरह से गलती किसी से होती नहीं है और हम तो यही मांग करेंगे कि इस परिवार की आर्थिक स्थिति भी खराब है और आज हमारे राजपूत समाज के अंदर ऐसी प्रथा भी नहीं किसी बेटी को वापस पुनः शादी करवा दे। तो मैं सरकार से मांग करना चाहूँगा कि उस आरोपी की जड़ों तक जाए और उसकी जांच की जाए और कठोर सजा मिले। साथ ही हम सरकार से और प्रशासन से हाथ जोड़ के इतना विनम्र निवेदन करते हैं कि एक संविदा में नौकरी दी जाए। साथ ही जो प्रधानमंत्री जी के तहत एक योजना आती 2 लाख रुपए की, वो एक पीड़ित प्रतिकर के तहत 5 लाख रुपए जो मिलते हैं वो राशि इनको परिवार को सौंपी जाए और हमें आश्वस्त एक लेटर पैड पे किया जाए, तभी हम समान जन यहाँ से पुनः लौटेंगे। अन्यथा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेंगे, जब तक हटेंगे नहीं। और ये मांगे कोई बड़ी बात नहीं, इजी गोइंग मामला है। शासन प्रशासन 2 मिनट में इसको निपटा सकता है और जो घटना घट गई उसका तो अब क्या हो सकता है, पर आरोपी का घर भी ध्वस्त किया जाए। साथ ही इस तरह की घटना आए दिन होती जा रही है, तो मैं प्रशासन से भी अपेक्षा करता हूं कि एक ऐसा मुहिम चलाए। आए दिन इस तरह की घटना होती, कब तक हम लोग हमारे भाइयों को, बहनों को, बेटों को कब तक खोते रहेंगे। ये घटनाएं आज हो जाएगी, कल वापस हम सब चले जाएंगे, पर इस घटनाओं को रोकथाम करने के लिए प्रशासन को कड़ी मुहिम चलानी पड़ेगी और प्रशासन को हम भी सहयोग करेंगे। साथ ही समाज के लोग, सर्व समाज के लोग, कि प्रशासन इस तरह की मुहिम चलाए और इन लोगों के ऊपर कार्रवाई हो, हम यही चाहते हैं। रात को कुएं पे मोटर निकालने के लिए उसके दोस्त को फ़ोन किया तो उसके साथ एक दूसरा और बैठ के आ गया। उसने कहा मेरे को मिलना है उससे, प्रताप सिंह से। फिर ये कुएं पे गए, कुएं पे कोई काम की हलचल नज़र नहीं आई। मैं गया, देखा सिर्फ वहाँ वो डिब्बा रखा और उसका एक छोटा बच्चा वो भी साथ में था। और फतेह सिंह इन्होंने फिर मेरे फ़ोन किया तो वो फ़ोन मेरा चार्ज में लगा हुआ था, मेरे फ़ोन उठाया ही नहीं। मैं सखी चला रहा था, जो सखी की आवाज़ में फ़ोन आया तो मेरे को पता ही नहीं चला। तो फिर सोहन सिंह जी आए कि अर्जेंट हॉस्पिटल चलो। बोले कि हुआ क्या है, अरे एक बार चलो वहाँ। हॉस्पिटल आया तो वहाँ पूछ के वो तो सरकारी हॉस्पिटल ले गए। यहाँ आया तो मैंने कहा मेरे को बताओ तो सही हुआ क्या है, कि बस आप साइन करो, बता रहे हैं साइन करो, बता रहे हैं। फिर पता चला कि बच्चा ख़त्म हो गया। बात तो वो कह रहे हैं कि अनजान में लग गई, गलती से लग गई। भाई कोई एक पेन खरीदता है तो वो भी उसको चला के देखता है ना। अनजान में उसने चला के देखी नहीं, वो कह रहा मेरे को पता नहीं था, गोली नहीं थी अंदर, तो उसको पता नहीं था तो वो चीज़ उसके पास कैसे आई। कोई चीज़ लेगा तो उसकी वो पूरी तहकीकात करके लेगा, उसकी रख रखाव कैसे करना, कैसे चलाना, वो सारी बातें तो वो समझ के ही लेगा, कैसे ले लेगा। ये बात तो वो कह रहा है जो मेरे गले नहीं उतर रही। और मजाक की तो उसने उसके पीठ के पीछे क्यों की। अपन कोई बात करते तो आमने सामने करते हैं, मजाक करते तो आमने सामने करते हैं, उसके पीठ के पीछे से उसने क्यों गोली चलाई। तो ये जानबूझ के किया है उन्होंने, सोची समझी साजिश से हुआ ये। इसमें कोई वो नहीं है कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये सब किंतु परंतु वाली बातें इसमें कुछ भी नहीं है। ये सोची समझी इनकी साजिश थी और साजिश तक हुआ है। जब उसको रिवाल्वर उसके लाइसेंस शुदा नहीं थी तो वो साथ क्यों लेके आया, उसको यूज करनी थी इसलिए लेके आया साथ, बाकी क्यों लेके आता वो तो मेरे को तो कोई पता नहीं है। अब उसके कोई हो
पुराना हो तो गांव में रहते छोटी मोटी बातें हर जगह होती, तो मैं यार किसका नाम लूँ अब मैं, मगर हुआ साजिश से ये। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि उस बच्ची को कुछ सरकारी रोजगार मिले और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, हमें सच्चाई साबित होनी चाहिए, नहीं तो कल और होगा। पोस्टमार्टम जब तक हमें कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलता लिखित में, तब तक हम पोस्टमार्टम कराने के तैयार नहीं है। और नहीं होती है तो बच्चा, एक बच्चा है, वो बच्चा खुद कह रहा है कि मेरे पापे के ये मारी है, मेरे पापा गिर गए और उनकी आंखें निकल गई, फिर हॉस्पिटल लेके गए। सुबह उसने बताया कि यहाँ पापा के वो बंदूक मारी है, और फिर वो बंदूक ले जाके और वहाँ छिपाई, उसने मेरे को उंगली से बताया कि यहाँ छिपाई है। हाँ, वो छोटा बच्चा साथ में था, 3 साल का बच्चा साथ में था। उसने कहा यहाँ गिरे पापा, गोली लगी, बंदूक मारी यूं हाथ से, उसने कहा यूं मारी ना, फिर वो यहाँ गिर गए, उनकी आंखें निकल गई बाहर। जो छोटा बच्चा जो कह रहा वो, और हम बाकी बड़े तो कोई थे नहीं साथ में, बाकी ये 3 ही जने थे।